मंजीत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। जब सब कुछ भगवान के हुक्म से होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी यही लिखा है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय। तो मेरा सवाल यह है कि दुनियावी नजर लगने की क्या अहमियत है? मतलब दुनिया की नजर लग गई, जैसे कह रहे बहुत धनवान है तो उसको किसने बोला वाह वाह तेरी बहुत धन हो गया, तो उसका धन घटने लग जाता है, ऐसी मान्यता है। अरे उस पर नजर टिक जाए तो काल की भी नजर नहीं लगती, औरों की तो बात जाले दो। जिए काल बस ना परे, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। ऐसे तो पूरा संसार नष्ट हो जाए, नहीं हो जाए। फिर तो जो अधर्माचरण करने वाले हैं, दुख प्रदान करने वाले हैं, उनकी तो यही इच्छा है ये हम मिटा देंगे। उनकी तो यही इच्छा है ना कि हमें मिटा दो। तुम्हारी इच्छा से हम मिट जाएंगे क्या? तुम खुद मिट जाओगे, क्योंकि तुम मिटाने की इच्छा से जो चलता है वो पहले ही मिट जाता है, मिटा नहीं सकता, क्योंकि सबका मालिक ईश्वर है। ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है कि कोई हम पे नजर लगा देगा, कोई हमारे धन पे नजर लगा देगा। नहीं नहीं, जितने नजर वाले हैं उन सब में जो नजर है वो मेरे प्रभु की है। ये बात अभी जो आप कह रहे हैं ना, वो प्रभु, जब आप प्रभु की नजर देखोगे तो अमंगल हो ही नहीं सकता। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी साप, कोई भी प्रतिकूलता तुम्हें परास्त नहीं कर सकती यदि भगवान किया। साप ताप रोग शोक दारुण दुख भारी, जितने भी परास्त नहीं कर सकते सब मिलके। बचपन की बात, अभी तक की बात, बचपन से लेके अभी असंग रहा हूं अकेला, गंगा जी का किनारा, और गंगा जी किनारे स्मशान। अब तो थोड़ा रोक लग गई लाश फेंकने में, ऐसे लोग गांव के ऐसे बहा के चले जाते थे, कुत्ते घसीट के किनारे ले आते थे, वहीं रात में सोना है, वहीं पूरा जीवन व्यतीत करना है। गांव में जाते नहीं थे, जो मिल गया वही खाना है। ना कभी कोई भय लगा, ना कभी कोई प्रेत का आक्रमण हुआ, ना कभी कोई राक्षस पिशाच का आक्रमण हुआ। मस्त एकदम निर्भय। कौन नजर लगाएगा? है किसकी नजर? उसी की नजर है। वो हट जाए तो नजर ही बंद हो जाए, नहीं बंद हो जाए तो फिर दूसरा कहाँ, आप कहाँ जान पाए कि वही है? जैसा आप पहले बोले कि सब में जब उसी का गुरुवाणी जी कह रहे, तो आप पहली वाली बात को भूल गए और दूसरी बात बहुत हल्की बोल गए। पहली वाली बात में तो हम तुम्हें देख पा रहे हैं तभी जब वो अंदर दिखा रहा है। अगर उसका पावर अंदर ना हो तो हमारी आंखें देख ही नहीं पाएंगी ना। तो जो भी देख रहा है मेरा मालिक देख रहा है, भला मालिक मंगल भवन है, उसके देखने से अमंगल कैसे हो जाएगा? तो हमारा भ्रम होता है, कभी कभी तुक्का लग जाता है। अब उसका पुण्य का काम खत्म हो गया, पाप का लागू हो गया, अब उसको लगाओ बड़ा सत्यवादी, जो बोला हो गया। कभी कभी तुक्का लग जाता है, जाओ आज से काम तुम्हारा बन जाएगा। अब तुम्हारा पाप नष्ट हुआ, पुण्य चल पड़ा, तो आपका काम बन गया। बोले जय बाबा जी के, काम बन गया, बाबा जी ने काम बना दिया। कोई किसी का काम बनाता बिगाड़ता नहीं है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना होता है। जैसे आप यहाँ आए हो तो ये आपका पवित्र कर्म है। आप पैसा खर्चा करके, कष्ट सह करके आए, धाम आए, संत समागम के लिए समय लिया, बैठे, ये आपका सुकृत है, पुण्य है। अब आपका काम बन गया तो आपके कर्म से बना ना, आपका कर्म हुआ ना। आप संत समागम के लिए आए ना दूर से, तो ये सत्कर्म हो गया ना, ये महान पुण्य हो गया ना। अब आपका काम बन जाएगा। किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग लेता है, कोई काले काले नहीं टांग देता। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा? हाँ, ये सब बच्चों वाली बातें हैं जी।